एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में कंप्लीट कर लिया था। स्टार्टिंग विद यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं वो वर्किंग कैपिटल जिन चीज़ों से मिलकर बनता है, दैट इज़ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ को आपको एक एक को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अपन लोगों को हर एक चीज़ को मैनेज करना रहता है। आपके डेटर्स हैं, आपके क्रेडिटर्स हुए, ठीक है, आपके लोन्स हुए, शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह जो रहते हैं, इन सब चीज़ों को आपको मैनेज करना रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिसीवेबल्स से, ठीक है। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। रिसीवेबल्स अब क्या होता है, आप सब लोगों को पता है रिसीवेबल्स क्या होता है, बट आपको उसका सिनोनिम, लाइक अगर मैं आपको अभी एक वर्ड बोलूँगी तो आप बहुत इजीली रिसीवेबल समझ जाओगे क्या होता है, ठीक है। रिसीवेबल्स मतलब होता है आपके डेटर्स, ठीक है। जब आप उधार पर सामान बेचते हो, आप जब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ इतना अमाउंट आपको जो है रिसीव होने वाला है कहीं से, तो उसको हम लोग अपने रिसीवेबल्स बोलते हैं, ठीक है। रिसीवेबल्स मेरा क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो गया। करंट एसेट है तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं किस तरीके से मैनेज करूँ कि मेरे पास कब कितना पैसा आना चाहिए, ठीक है। देखो हम लोग ना हर किसी को रैंडमली उधार नहीं दे देते कि यार हाँ चल कल पैसे दे देना, हाँ चल परसों पैसे दे देना। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मल बिजनेस नहीं होता। बिजनेस में सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पीरियड डिसीजन मेकिंग के साथ में होता है। तो मुझे ये चीज़ एडवांस में ही पूरा मैनेज करना पड़ेगा कि मैं अपने किसी भी डेटर को कितना टाइम देने वाली हूँ पैसे देने के लिए, वो जल्दी पैसे देगा तो कितना डिस्काउंट देना है। ये सारी चीज़ें हम ऑन द स्पॉट डिसाइड नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोग को पूरा मैनेजमेंट पहले से ही पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है इन सब चीज़ों को। तो यहीं पर हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि हम लोग इस चीज़ को मैनेज कैसे करें। तो हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में इस बारे में पढ़ेंगे कैसे अपन लोग को डिसाइड करना है कि क्या सेल्स रहेंगी, कैसे सेल्स करना है, किसको कितना क्रेडिट देना है, कितना डिस्काउंट देना है। तो ये सारे जो डिसीजंस रहते हैं हम लोग इन डिसीजंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि साइज ऑफ रिसीवेबल्स, कि मुझे कितना सामान उधार पे बेचना है। देखो सब कुछ अगर उधार पे बेच दोगे, कैश किसी से भी नहीं मांगोगे, तो बहुत जल्दी बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पैसे मांगने लगोगे जल्दी, बिल्कुल भी क्रेडिट सेल्स नहीं करोगे, तो भी बिजनेस आपका कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले थोड़ा सही कम चलेगा, ठीक है। तो अपन लोगों को दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में नहीं जाना है, ठीक है। हम लोग को रहना है समवेयर इन बिटवीन। तो समवेयर इन बिटवीन जो है हर एक बिजनेस अपना अलग अलग डिसाइड करता है, ठीक है। अगर मैं अपना बिजनेस करूंगी तो मैं आपको 75% जो है क्रेडिट सेल्स करूंगी, 25% मैं कैश सेल्स करूंगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का जो है अलग अलग बिजनेस का अलग अलग डिटर्मिनेंट्स होते हैं। पर यहाँ पर हम लोग जो ये 4 डिटर्मिनेंट्स पढ़ने वाले हैं ये हर बिजनेस के लिए कॉमन रहते हैं, ठीक है। तो मुझे कितना अमाउंट जो है, कितने अमाउंट के गुड्स मेरे को उधार पर सेल करने हैं, इन सबको, इस अमाउंट को, इस फिगर को डिसाइड करने के लिए 4 अपन लोगों के पास जो है फैक्टर्स रहते हैं। सबसे पहले तो आपकी टर्म्स ऑफ सेल्स क्या है, आपकी सेल्स किस तरीके से होती हैं, ठीक है। आपकी सेल्स जो है बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स में होती हैं, आपकी सेल्स छोटे छोटे अमाउंट्स में होती है। तो आपके खुद के टर्म्स क्या है सेल करने के सामान, ठीक है। आप किस तरीके से किसको सामान सेल करते हो, आप डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सामान सेल करते हो क्या बिजनेस यूनिट्स को सेल करते हो। डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करते हो तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट आप नहीं दे सकते उनको, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम सामान लेकर जाते हैं, बहुत सारे होते हैं इन नंबर्स, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप किसी बिजनेसमैन को ही सामान अपना सेल कर रहे हो तो उनका जो है बल्क में क्वांटिटी रहता है, बल्क में ऑर्डर्स रहते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अपन लोग क्रेडिट पे सामान बहुत इजीली दे भी सकते हैं और इनको अपन मैनेज भी कर सकते हैं। तो आपके टर्म्स क्या हैं सेल्स के, ठीक है। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स, क्या आपका बिजनेस सीजनल है या आपका बिजनेस जो है पूरे 12 महीने चलता है। तो आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आप कितना सेल्स करते हो, आपकी स्टेबिलिटी क्या है सेल्स की, क्या आपकी सेल्स पूरे 12 महीने अच्छी रहती है या आपकी सेल्स का एक कोई पीक सीजन है। तो उस पर डिपेंड करते हैं कि आप उधार पर सामान दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है। थर्ड हो जाएगा क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी। देखो अब आप कलेक्ट कैसे करते हो पैसे, कितने टाइम में कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने अपने ऑन पेपर आपने लिखा है कि मुझे अपने डेटर से 3 महीने में पैसा लेना है, ठीक है। लेकिन आप डेटा को 3 मंथ्स नहीं दोगे क्योंकि कई बार लेट भी होता है। तो आप कुछ बफर लेकर चलोगे, कुछ मार्जिन लेकर चलोगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी। आपकी कलेक्शन पॉलिसीज़ क्या है, आप बैंक के थ्रू पैसा लेते हो, अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो क्या करोगे, ठीक है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लोगे, कितनी पेनल्टी लोगे, कोर्ट जाओगे कि नहीं जाओगे, ये सारी चीज़ें अपन लोग पहले से डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट कवर हुआ। फोर्थ पॉइंट है एक्सपेंशन प्लान्स। आपके बिजनेस के एक्सपेंशन के प्लान्स क्या हैं, आप अपने बिजनेस को क्या एक्सपेक्ट करो, बिजनेस अभी एक्सपैंड होगा कि अभी जितना चल रहा है उतना ही आप लंबे टाइम तक चलाने वाले हो। अगर आप एक्सपैंड करने वाले हो बिजनेस को तो क्रेडिट सेल्स आपको कम करनी पड़ेगी क्योंकि आपको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आपका कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है तो आप ज़्यादा क्रेडिट सेल्स भी कर सकते हो। तो क्रेडिट पर सामान बेचना है कि नहीं बेचना है, ये इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करना है। और अगर बेचना है तो कितना पोर्शन, 100%
में से कितना पोर्शन आपका क्रेडिट सेल्स होना चाहिए, कितना पोर्शन आपका कैश सेल्स होना चाहिए। इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस में लिक्विडिटी भी ज़रूरी होती है। अगर सब कुछ सामान उधार पर ही बेच दोगे, है ना, तो अपने क्रेडिटर्स को क्या दोगे, ठीक है, आपको थोड़ी सब लोग उधार पे बेचने, आपको तो कैश कभी ना कभी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को अपन लोगों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। ये अपन का एक टॉपिक कवर हुआ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशंस किसके पढ़ रहे हैं हम लोग, रिसीवेबल मैनेजमेंट के डायमेंशंस। तो डायमेंशंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है फॉर्मिंग क्रेडिट पॉलिसीज, दूसरा एग्जीक्यूटिंग क्रेडिट पॉलिसीज, तीसरा फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग क्रेडिट पॉलिसी। ये जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। सबसे पहले तो अपन क्रेडिट पॉलिसी फॉर्म करेंगे। अब क्रेडिट पॉलिसी होती क्या है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार पर कोई भी सामान बेचना, ठीक है। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, मतलब क्रेडिट मतलब उधार। अब अगर मैं यहाँ पे रिसीवेबल्स की बात कर रही हूँ, मतलब मैं क्रेडिट सेल्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स कर रही हूँ तो उस टाइम मेरे को पहले से ही पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। मान लो कोई आपके पास कोई बंदा आया, मिस्टर एक्स, उसने आपसे सामान उधार पे खरीदा, लेकिन आपकी अगर खुद की कोई पहले से ही पॉलिसीज नहीं है, तो आप उस टाइम कन्फ्यूज रहोगे, आपको सामान उधार पे बेचना है कि नहीं बेचना है। उधार पे बेचना है तो कितने टाइम का टाइम, कितना आपको टेन्योर देना है उसको पे बैक करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपकी प्री डिटरमाइंड होनी चाहिए, प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके सामने कोई आपका कस्टमर हो और आपकी कोई पॉलिसीज़ नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है पॉलिसीज़ को फॉर्म करना, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड है एग्जीक्यूटिंग क्रेडिट पॉलिसी। एग्जीक्यूट कैसे करोगे इसको, आप कैसे किसी कस्टमर को बताओगे कि क्रेडिट पर भी उधार सामान अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको कितना परसेंटेज देना है, कितना परसेंटेज आप डिस्काउंट दोगे। अगर आप सामने वाले ने अभी कैश दे दिया, तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना परसेंटेज होने वाला है। आप कैसे किसी को इन्फ्लुएंस करोगे कि आप वो अभी के अभी कैश दे दे। देखो, आप लोग अपने बिजनेस में कभी भी ये नहीं चाहोगे कि उधार पर सेल हो, आप तो यही चाहोगे कि कैश जल्दी से मिल जाए। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में रहने के लिए आपको उधार पर भी सामान बहुत बार बेचना पड़ता है, क्योंकि आप खुद भी उधार पर खरीदते हो, ठीक है। दोनों चीज़ साइमल्टेनियस चलती है। बिजनेस ऐसे ही चलता है उधारी पर, काफ़ी सारा मतलब उधारी भी चलता है बिजनेस में, ठीक है। तो उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हो, आप किसी डेटर को कितना डिस्काउंट दोगे अगर वो अभी के अभी पैसे दे देगा तो, या आप उसको कितना टेन्योर देने वाले हो। तो ये सारा आपका जो है एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को जब आप जो आपने पॉलिसीज बनाई है उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे। दूसरा फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग क्रेडिट पॉलिसीज। इसमें मतलब क्या हो जाएगा कि आप उस चीज़ को फिर एनालिसिस भी करोगे। इसमें पूरा आपका हो जाएगा क्रेडिट एनालिसिस, कलेक्शन क्रेडिट एनालिसिस। आपने जो चीज़ पॉलिसीज़ बनाई हैं वो पॉलिसी सही से काम कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आपने अपने डेटर्स को 3 मंथ्स का टाइम दिया हो, लेकिन आपके डेटर्स 5 मंथ्स में पे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की, ठीक है, पेनल्टीज चार्ज करने की, या आपको अपना क्रेडिट एनालिसिस फिर से करना पड़ेगा। आपको थोड़ा और कम टाइम देना पड़ेगा, एकदम स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि नहीं 3 मंथ्स में पैसे वापस चाहिए, मतलब चाहिए आपको 5 मंथ्स तक एक्सीड उस चीज़ को नहीं करना है। तो जो आपने यहाँ पे पॉलिसीज़ फॉर्म करी हैं उन सारे पॉलिसीज़ का एनालिसिस यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो अपन लोगों ने ये पूरा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट पढ़ लिया है। आई होप कि दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।